बेसिक भारत टेक चैनल में मैं साहब लाल विश्वकर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सब्जेक्ट इंटेलिजेंस। आज का टॉपिक है कैलेंडर पार्ट 3, दिनदर्शिका भाग 3। सबसे पहले हम आपको समय देते हैं, वीडियो को पॉज करिए, फिर हल करिए, फिर उत्तर देखिए। Thank you. Time out. समाप्त. See you next question on screen. अब समय समाप्त हुआ। अब आप देखिए इसको कैसे हल करेंगे। 5 मई 2002 को शुक्रवार था, तो सन 2005 में गांधी जयंती किस दिन थी? It was a Friday on 5 May 2002. So on what day was Gandhi Jayanti in 2005? Friday, Saturday, Thursday and Tuesday. अब हम देखेंगे इसको कैसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम सोचेंगे इसके बारे में कि कैसे हल किया जा सकता है। 5 मई 2002 को शुक्रवार था, तो हम लिख लेंगे 5 मई 2002 शुक्रवार। अब क्रम से हमको चाहिए क्या? 2005 का। गांधी जयंती मतलब 2 अक्टूबर। 2005 में 2 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? तो 5 मई 2002, 2005 फिर चलेंगे। अब 5 मई 2003 में, अब यहाँ पर 2002 सामान्य वर्ष है, 2003 सामान्य वर्ष है, इसलिए इस दिन शनिवार होगा, एक दिन आगे बढ़ेगा। यदि सामान्य वर्ष है तो वह तारीख एक दिन आगे बढ़ेगी, एक वार आगे बढ़ेगा। जैसे शुक्रवार है तो शनिवार सामान्य वर्ष के लिए। अब 5 मई 2004, 5 मई 2004 यह लीप ईयर है, इसलिए वार 2 दिन आगे बढ़ेगा। 2 दिन आगे बढ़ेगा मतलब शनिवार, अगर सामान्य वर्ष रहता तो रविवार होता, अब क्या होगा? सोमवार होगा, सोमवार। अब 5 मई 2004 को सोमवार हो गया। अब 5 मई 2005 को, 5 मई 2005 को यह सामान्य वर्ष है तो एक दिन बढ़ेगा, मंगलवार। ये हो गया मंगलवार। अब आप देखिए, अब 5 मई 2005, अब हमको इसी सन में हमको गांधी जयंती देखना है। तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को आती है, तो हम देखेंगे 5 मई से 5 मई 2005, 5 मई 2005 को क्या था? मंगलवार। अब हम 2 अक्टूबर तक जाएंगे। अब मई देखते हैं। 5 मई, तो मई का महीना 31 का होता है, तो 5 उसमें से कम कर देंगे, तो मई में हो गया कितना? मई के लिए हो गया 26 दिन। मई के लिए 26 दिन। मई, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त, ये हमको मालूम होना चाहिए कितने कितने के महीने होते हैं। अगस्त 31 का, सितंबर भी 30 का, अक्टूबर के हम गिनेंगे नहीं, क्योंकि अक्टूबर में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हो जाती है, तो जोड़ेंगे 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 आया, और इधर 2 1 3 3 6 3 9 3 12 3 15, ये आ गया टोटल 150। अब 150 में हम 7 से भाग दे देंगे। ये देखिए, 7 दूनी 14,
इधर आया 1, इधर 0, 7 एक्का 7। अब यहां पर आ गया 3, ये 3 आ गया। अब मंगलवार 5 मई को मंगलवार था, तो मंगलवार से 3 आगे बढ़ेंगे। तो 3 आगे बढ़ेंगे, मंगलवार के बाद 1 आगे बढ़ेंगे तो बुधवार, बुधवार 2 आगे बढ़ेंगे तो गुरुवार, 3 बढ़े तो शुक्रवार, ये शुक्रवार, इधर शुक्रवार हो गया। तो हमको 3 इसके हिसाब से आगे बढ़े थे, मंगलवार से 3 आगे, क्योंकि 21 हफ्ता तो हो गया हमको। अब उसके आगे 3 जो शेष बचा ये हम बढ़ जाते हैं। तो मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो उस दिन कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। तो सही ऑप्शन हो गया शुक्रवार, पहला, इसमें भी पहला। सबसे पहले हम आपको समय देते हैं, वीडियो पॉज करिए, हल करिए, फिर हम हल करते हैं। एक बार आप कोशिश करिए। Thank you. Time out. Sum out. See next question on screen. हाँ, अब आप इसको देखिए कैसे हल करें। सीमा का जन्म सोमवार 15 सितंबर 1997 को हुआ, तो उसका तीसरा जन्म दिवस किस वार को होगा? 4 ऑप्शन है, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, शनिवार। सीमा was born on Monday 15 September 1997. On which day would her third birthday be? फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, सैटरडे। ये रहा प्रश्न। अब इसको हम यथाशीघ्र हमको हल करना रहता है, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी। तो हम इसके लिए कुछ उसको उसका जो फार्मूला है उसको समझते हैं कैसे। तो पहले इसको हम लिख देते हैं कि सीमा का जन्म कब हुआ? 15 15 सितंबर 15 सितंबर 1997। अब पहला इसका फर्स्ट बर्थडे इसका कब होगा? पहला जन्म दिवस। तो 15 सितंबर, पहला जन्म दिवस होगा 15 सितंबर 1998। ये 97 का जो था 15 सितंबर, ये आया था सोमवार। 1998 यह सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में एक दिन बढ़ेगा। तो 15 सितंबर 1998 एक दिन ज्यादा मंगलवार को होगा, यह मंगलवार। इसके बाद दूसरा सेकेंड बर्थडे 15 सितंबर 1999। ये भी सामान्य वर्ष है, क्योंकि लीप ईयर नहीं है, तो यह बुधवार को होगा, बुधवार हो गया, बुधवार। इसके बाद तीसरा थर्ड जो होगा, थर्ड बर्थडे, वो 15 सितंबर 2000। अब ये 2000 क्या है? लीप वर्ष है। ये क्या हो गया? लीप ईयर। यहीं पर अलग होगा, ये लीप ईयर हो गया। लीप ईयर हो गया तो 2 दिन बढ़ेगा। तो 2 दिन मतलब इधर बुधवार है, तो ये लीप वर्ष होने के नाते 2 दिन गुरुवार और शुक्रवार, ये 2 दिन बढ़ गया, शुक्रवार को होगा। अगर सामान्य वर्ष रहता तो गुरुवार को, लीप वर्ष है तो 2 दिन आगे जाएगा, तो यह शुक्रवार को हो गया। तो सही ऑप्शन है इसका शुक्रवार या फ्राइडे।
सबसे पहले हम आपको समय देते हैं, वीडियो पॉज़ करिए और हल करने की कोशिश करिए, फिर हम करते हैं। Thank you. Time out. Some out. See next question on screen. हाँ, प्रश्न तीसरा है, यदि 8 अगस्त 2008 को शुक्रवार था, तो 9 सितंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? रविवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार। If 8 August 2008 was a Friday, then what day would it be on 9 September 2009? संडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे। तो हम सबसे पहले देखते हैं शुरू से, एक एक का विश्लेषण करेंगे और यथाशीघ्र हल करेंगे। लेकिन हम आपको यहाँ पर नियम बताते हैं कि आप ऐसा अपने दिमाग में बैठाइए कि किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल किया जा सकता है, और केवल मन में भी हल कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि लिख के ही करें, केवल एक बार आपको ये कंसेप्ट मन में बैठ जाए, दिमाग में आपके बैठ जाए, तो आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। यह देखिए आप कैसे करेंगे इसको। पहले हम लिख देते हैं 8 अगस्त। देखिए 8, ये आपको समझने के लिए हम समय ले रहे हैं कि आप अच्छे से समझ जाएं। 8 अगस्त 2008, 8 अगस्त 2008 को शुक्रवार। अब हम यहाँ तक तो हमने ठीक दिया है वो सवाल में, लेकिन ये 2009 है, तो मतलब एक साल बाद इतना हम महीना लिख के जोड़ेंगे तो हमको बहुत अंतर पड़ेगा। फिर हम देख लेते हैं 8 अगस्त 2009 को। अब देखिए दो इसके पास पहुंच रहे हैं हम, 9 सितंबर के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो 8 अगस्त 2009 को ये सामान्य वर्ष है, इसलिए एक दिन ज्यादा होगा। इस दिन हो गया शनिवार। अब देखिए अभी इस दिन का आ गया, अब इससे हम सितंबर में जाएंगे। तो अगस्त 31 का 8 अगस्त हो गया, तो अगस्त 31 का होता है, तो उसमें से 8 कम कर दिए, तो अगस्त का महीना जो बचा है उसको लिख लिए। अगस्त का बचा कितना? 8 निकल गया 31 में से, तो 23, अगस्त का 23। अगस्त के बाद सितंबर हो गया, ये ये 2009 का ही है और ये भी 9 का है। तो अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर कितना? सितंबर जाएगा 9। ये देखिए 9 दिन, यहाँ पर 9 दिन सितंबर का दिया ही है, तो 9 इधर हो गया। अब जोड़ देंगे, 9 3 12 और 2 1 3। अभी आया 32, 32 को 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 28 हो गया। अब इधर माइनस कर देंगे, बचा कितना? 4। अब यही 4 जो शेष बचता है, इसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो 8 अगस्त को शनिवार था, तो शनिवार छोड़ दिए तो 4 आगे जाएंगे हम, 1 2 3 और 4। जो शेष फल होता है उसी से आगे जाते हैं। यहाँ पर शनिवार हमने छोड़ा, तो यहाँ पर रविवार, रविवार, सोमवार, 4 आगे जाएंगे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, मंगलवार और बुधवार। ये देखिए 4 हमने आगे गए, ये शनिवार को छोड़ दिए। रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, चौथा बुधवार। तो सही उत्तर इसका होगा बुधवार 4। ये बुधवार चौथा इसका सही उत्तर होगा। यह इस प्रकार। सबसे पहले हम आपको समय देते हैं, वीडियो पॉज करिए, फिर हल करने की कोशिश करिए। ये आपका समय, एक बार कोशिश करिए। Thank you. Time out. Some out. See next question on screen. अब आप देखिए सन 2008 में महाराष्ट्र दिवस गुरुवार को था, तो सन 2007 में यह दिवस किस बार को रहा होगा? मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार। इन
2008, Maharashtra Day was on Thursday. Then in 2007, when was this day? Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday. तो सबसे पहले हम जो दिया है उस पर विचार करते हैं। दिया क्या है? महाराष्ट्र डे गुरुवार को है, मतलब 1 मई को महाराष्ट्र डे होता है। तो गुरुवार को है। 2008 में यह 1 मई ये गुरुवार को और 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाते हैं। तो इसके बाद अब हम 2007 पर विचार करेंगे। 1 मई 2007। अब ये 8 जो है, 8 क्या है? ये लीप वर्ष है। ये 8 क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर में हम आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे तो हमको 2 दिन, यदि पीछे गए तो 2 दिन पीछे, आगे गए तो 2 दिन आगे हमको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2007 है, इसका मतलब हमको पीछे जाना है। तो 2 दिन पीछे जाएंगे। एक ही साल है तो हम 2 दिन पीछे जाएंगे। गुरुवार है तो 2 दिन पीछे, 1 दिन, 2 दिन। तो 2 दिन पीछे जाएंगे तो गुरुवार से 2 दिन पीछे, तो गुरुवार के पीछे बुधवार, पीछे जा रहे हैं क्योंकि 7 8 से पीछे है तो बुधवार हो गया। इसके बाद मंगलवार, इसके बाद मंगलवार। तो 2 दिन पीछे गए तो सही उत्तर हो गया पहला मंगलवार, ट्यूसडे। हमने गए 2 दिन पीछे तो सही उत्तर हो गया मंगलवार। अब हम आगे का देखेंगे। सन 2005 में, सबसे पहले हम आपको टाइम दे देते हैं, थोड़ा कोशिश करिए। आप वीडियो पॉज करिए और थोड़ा मन में बैठाइए कैसे हल होगा, फिर हम आपको बताते हैं। Thank you. Time out. Samart. See you next question on screen. 5वां प्रश्न है, सन 2005 में निम्नलिखित में से किन महीनों में 15 तारीख को समान दिन था? 15 तारीख। तो कुछ जो है सामान्य वर्ष 2005 क्या है? यह सामान्य वर्ष है। 2005 ये सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष का मतलब लीप वर्ष नहीं है। सामान्य वर्ष है तो लीप वर्ष नहीं है। अब सामान्य वर्ष में कुछ महीनों के तारीख और दिन समान होते हैं। अब उसमें से हमको ढूंढना है कि किस में होगा। जरा आप देखिए, ये आपको हम बता चुके हैं पहले वीडियो में कि कौन कौन से महीने में दिन तारीख समान होती है। तो पहला हो गया जनवरी और अक्टूबर। पहला, ये आपको उसमें इंफॉर्मेशन दिए हैं। जनवरी और अक्टूबर में दिन और तारीख समान होती है सामान्य वर्ष के लिए। इसके बाद दूसरा, फरवरी, मार्च, नवंबर। फरवरी, मार्च और नवंबर, नवंबर में दिन तारीख समान होती है। फरवरी, मार्च, नवंबर में दिन तारीख समान होती है। इसके बाद अप्रैल, जुलाई। अप्रैल, जुलाई में, अप्रैल और जुलाई में दिन तारीख समान होती है। अप्रैल और जुलाई में। चौथा है सितंबर और दिसंबर। सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर में दिन तारीख समान होती है। दिसंबर, सितंबर और दिसंबर में। तो हम इसमें देखेंगे अप्रैल, मार्च, जनवरी, दिसंबर, फरवरी, मार्च, मई, अगस्त। कौन सा मेल खा रहा है? यह फरवरी और मार्च का। ये तो इस प्रकार के भी प्रश्न आ सकते हैं। तो यह आपको ये आना चाहिए कि सामान्य वर्ष में कौन कौन से महीनों में दिन तारीख समान होती है
और लीप वर्ष में किसकी दिन तारीख समान होती है? तो फरवरी मार्च में दिन तारीख समान होती है। ये सामान्य वर्ष के लिए है, जैसा कि आपको बताए, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से फिर आगे हम आपको पढ़ाते हैं।